मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सफल प्रयासों से ग्रामीण स्वरोजगार के माध्यम से महिलाओं को विशेष रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान CBRCT के अंतर्गत रोटरी क्लब बिल्डिंग बहजोई में स्वयं सहायता समूहों की दीदियों के लिए 10वां प्रशिक्षण बैच के अंतर्गत 35 स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया द्वारा सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय का रोटरी क्लब में फीता काटकर शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों से आए स्वयं सहायता समूहों के द्वारा लगाई गई विभिन्न स्टॉलों जिन पर उनके द्वारा स्वयं तैयार किए गए उत्पादों जिनमें वर्मी कंपोस्ट, गाय के गोबर से तैयार किए गए दीप एवं मिट्टी के दीप, मूर्तियों, आर्टिफिशियल ज्वेलरियों, मोमबत्ती तथा धूपबत्ती, अगरबत्ती का अवलोकन किया गया। जिलाधिकारी द्वारा अगरबत्ती निर्माण के प्रशिक्षण के अंतर्गत स्वयं भी अगरबत्ती तैयार की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूहों को ऋण दिलवाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा जो भी ऋण से संबंधित फाइल बैंकों को जाए उसकी एक कॉपी अदो हस्ताक्षरी कार्यालय को भी प्रेषित की जाए। जिलाधिकारी द्वारा कार्यालय के प्रशिक्षण कक्ष एवं उन अन्य व्यवस्थाओं को देखा। कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं जिसमें अगरबत्ती निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, आर्टिफिशियल ज्वेलरी निर्माण, डेयरी एवं वर्मी कंपोस्ट आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह गोमय उत्पाद एवं श्री अन्न उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। स्वयं सहायता समूह परिवार की जीविका का आधार बन रहे हैं। आत्मनिर्भर बनने से परिवारों को सबल मिलता है। जिलाधिकारी ने कहा कि शीघ्र ही कलेक्ट्रेट परिसर में श्री अन्न की शॉप खुलवाई जाएगी तथा यहाँ दीदियों द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादकों को भी रखा जाएगा। इससे रोजगार प्राप्त होगा तथा समूह की दीदियों आत्मनिर्भर बनेंगी। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर ऋण के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। समूह के पद सूत्र का पालन करें तथा समूह की पासबुक को मेंटेन रखें। श्री अन्न को भोजन में नियमित रूप से रखें। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा DIG इंडेक्स के विषय में भी बताया गया। प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक विनीत तिवारी द्वारा कहा गया कि यहाँ 10वां प्रशिक्षण चलाया जा रहा है तथा आज 35 दीदियों को ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण संस्थान की कैंटीन रफीकपुर स्वयं सहायता समूह की 5 दीदियां चला रही हैं। अभी तक 235 दीदियां प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं तथा यहाँ प्रशिक्षण में मिलने वाले भोजन में मसाला भी स्वयं सहायता समूहों के द्वारा ही तैयार किया हुआ डाला जाता है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जो RCT है उसमें सभी हमारी दीदियों की ट्रेनिंग के बारे में और दीपोत्सव के ऊपर जो प्रयास किए जा रहे हैं NRLM के द्वारा उनकी प्रदर्शनी भी थी और आज इनके कक्ष का भी उद्घाटन किया गया है। तो हमारा प्रयास है कि जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो प्रयास है जिसमें लखपति दीदी सभी दीदियों को बनाना है उसके अंदर NRLM की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम पूरे प्रदेश में हमारे संभल जनपद में जो एक महिला है उसको हम उसके पैरों पे खड़ा कर सकते हैं और उसकी आजीविका के लिए आत्मनिर्भर कर सकते हैं। सर कुछ दीदियों की समस्या आ रही है लोन को लेकर 3 दीदियों ने समस्या बताई। ये समस्या है हमारे यहाँ थोड़ी सी, लेकिन इस समस्या को बहुत हद तक हमने सुलझाया भी। यदि देखा जाए तो गत माह जो 200 का लोन था वो हमने 1000 से अधिक कर लिया है और अभी हमने तय किया है कि अब हर 15 दिन के बाद बैठक की जाएगी और जिन जिन दीदियों को समस्या आती है उसके लिए एक समाधान हमारे जनपद में निकाला गया है कि
कोई भी लोन की फाइल कहीं पर भी जो जमा कराए, किंतु एक कॉपी या उसकी एक रिसीट या केवल नाम हमारे पास रहना चाहिए कि इस दिनांक को इस दीदी ने इस बैंक में ये फाइल जमा कराई है या इस समूह ने ये फाइल जमा कराई है, ताकि उसको हम ट्रैक कर सकें और समय अंतर्गत लोन दे सकें।